अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर ज़ीशान। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी रमज़ान सीरीज चल रही है और इसमें आजकल मैं डाइट क्या लेनी है और क्या नहीं लेनी उस पर बात कर रहा हूँ। तो कुछ दोस्तों ने मुझे कहा कि योगर्ट के जो फ़वाइद हैं या उसको कैसे लिया जा सकता है या उनसे हासिल होने वाली कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हमें फ़ायदा मिलेगा बॉडी को, तो उस पर भी वीडियो होनी चाहिए। तो मैं आज की जो वीडियो है वो योगर्ट के जो फ़वाइद हैं और उनको कैसे लिया जा सकता है उस पर बात करूंगा। देखिए नाज़रीन, योगर्ट जो है ये यानी दही अल्लाह ताला की बहुत बड़ी एक नेमत है। यानी ये इसके अंदर कैल्शियम भी है, मिनरल्स भी हैं, विटामिन्स भी हैं। ये पूरी एक डाइट की तरह काम करता है, पूरा डाइट प्लान है। इसके अंदर प्रोटीन्स भी हैं, इसके अंदर फैट्स भी हैं। तो ये बहुत मुकम्मल किस्म की ग़िज़ा है। इसके अंदर आप कोई भी चीज़ शामिल कर सकते हैं, मतलब हनी शामिल कर सकते हैं आप इसके अंदर नट्स शामिल कर सकते हैं। तो इसको किसी भी चीज़ के साथ खाया जा सकता है, मतलब इवन समोसे पकौड़ों के साथ तो आमतौर पर खाया जाता है। तो ये दही जो है उसका इस्तेमाल हमारी जो है बहुत सारी जिस्मानी ज़रूरियात को पूरा करता है। इसके अंदर जो कैलोरी, अगर आप एक कप या एक प्याली बड़ी अगर ले रहे हैं तो 100 कैलोरीज जो इसके अंदर होंगी, बिलो 100 कैलोरीज। अच्छा, इसके अंदर डबल फायदे हैं दही के अंदर। ये एक्सेसिव जो हमारी जो भूख है वो बढ़ जाती है इस वक्त, तो उसको भी कम करता है। अगर बहुत ज्यादा बढ़ी है, मतलब बार बार भूख लगती है, खाना खाया भूख लग जाती है थोड़ी देर बाद, तो इस चीज को भी कंट्रोल करता है। और अगर बिल्कुल बदहजमी की वजह से खाना भूख लग ही नहीं रही है, बिल्कुल खाली पेट बंधा रह रहा है, तो फिर उसको भी ये उसकी पैदा करता है, भूख उसकी बढ़ाता है थोड़ी सी। तो ये बैलेंस करता है, मतलब ये है कि बैलेंस करता है, ना तो ये एक्सेसिव होने देता है भूख को और ना ये भूख की कमी का शिकार होने देता है। ये दोनों तरह से फायदा करता है। इसी वजह से जिन लोगों ने वजन कम करना हो तो वो भी इसको यानी कि बलाई के बगैर इसके ऊपर से फैट्स जो आ जाते हैं उनको उतार के उसके बगैर इस्तेमाल करें तो वजन कंट्रोल करने में भी बहुत अच्छा मामूल हो सकता है। क्योंकि एक्सेसिव भूख जब खत्म करता है तो फिर ज्यादा मील लेना, ज्यादा खुराक का इस्तेमाल, ये हमारी वजन को बढ़ाने का एक बहुत बड़ा कॉज बनता है। और इसी तरह से नाज़रीन, इसके अंदर इस तरह की यानी इसकी प्रॉपर्टीज इसके अंदर होती हैं जिनसे हमारे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ये हमारे मूड को बहुत अच्छा करता है। कैल्शियम, विटामिन डी और इस तरह और भी विटामिन और फिर मिनरल्स इसके अंदर मौजूद होते हैं जिनसे हमारी पूरी बॉडी की एक मुकम्मल तौर पे एक पूरी यानी ग़िज़ाई जो जरूरियात है वो पूरी करने में मदद मिलती है। नाज़रीन, दही को वैसे तो इस्तेमाल किया ही जाता है, लेकिन इसका एक इस्तेमाल लस्सी की फॉर्म में भी होता है। और दही वाली लस्सी अमूमी तौर पर नमकीन बनाई जाती है, मीठी भी बनाई जाती है। तो लेकिन आपने इसका ख्याल रखना है कि रमजान में खास तौर पर ना तो मीठी लस्सी पीनी है और ना ही नमकीन लस्सी पीनी है। आपने अगर उसमें कोई टेस्ट बूस्ट करना चाहते हैं, मिठास की तरफ लेके जाना चाहते हैं, तो आप उसके अंदर शहद डाल लें, हनी का इस्तेमाल कर लें। तो वो ना डालें, वो चीनी ना डालें बिल्कुल, और नमक खास तौर पर ना डालें। नमकीन लस्सी या नमक वाला दूध दही जब आप लेंगे तो उसके अंदर नमक के अंदर एक चीज होती है जो हमारी बॉडी को डिहाइड्रेट करता है, यानी बॉडी से पानी को निकालने में काम करता है। तो अगर बॉडी से पानी निकलेगा तो जाहिर प्यास बढ़ेगी। दही, जबकि दही के अंदर ऐसी खसूसियत है, बॉडी को हाइड्रेट रखता है, बॉडी के अंदर जो पानी है उसको सफिशिएंट लेवल पर बरकरार रखता है और बिला वजह पानी के अखराज को रोकता है। तो नाज़रीन, ये दही के कुछ फवायद थे। इसको सुबह सहरी में तो इस्तेमाल जरूर करना ही चाहिए, लेकिन इफ्तारी में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, इसमें कोई अर्ज नहीं है। इफ्तारी में भी इसका इस्तेमाल जो है वो फायदेमंद होता है। कुछ लोग ये समझते हैं कि सोते वक्त नहीं लेना चाहिए इसको। हाँ, सोते वक्त आप ना लें, इफ्तारी के 4-5 घंटे बाद जाके बंदा सोता है, क्योंकि उसने तरावी वगैरह का एहतमाम करते हैं हम, तो उसमें यानी इसका हजम हो चुका होता है। तो इसलिए यानी सहरी और इफ्तारी दोनों वक्त में लिया जा सकता है। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।